हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है Realme के एक नए फ़ोन के बारे में और इसका नाम है Realme X2। जी हाँ, Realme X2 इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इसकी प्राइसिंग मुझे अभी नहीं पता है जब इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी ये प्राइसिंग पता होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ मिलता है इस फ़ोन के बॉक्स में आपको। तो जैसा कि आपने देखा, बॉक्स कंटेंट्स आपके सामने हैं। बॉक्स के अंदर आपको केस मिल जाता है जिसकी क्वालिटी मैं कहूँगा ठीक ठाक है। साथ ही साथ फास्ट चार्जर और बेहतर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये फ़ोन और बेहतर और कम समय में चार्ज हो जाता है कंपेयर टू Realme XT। वो एक अच्छी बात है। साथ ही साथ फ़ोन की लुक एंड फील और अच्छी लग रही है, क्योंकि ये जो नया कलर है डेफिनेटली कुछ हद तक इंस्पायर्ड है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है और आप इसको केस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि पीछे स्मजेस वगैरह ना दिखे। अब बात करते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपको नया प्रोसेसर 730G मिलता है। तो प्रोसेसर की जो स्कोर्स है, एंटूटू बेंचमार्क का स्कोर है, अगर आप वो XT के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन में आपको कितना एंटूटू स्कोर मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा फर्क है परफॉर्मेंस के अंदर। कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिल रही है। एक नया प्रोसेसर मिल रहा है और ये प्रोसेसर भी ज़्यादा फ़ोन्स में नहीं आया अभी तक, और इसीलिए हो सकता है इस फ़ोन की प्राइस 20,000 या उससे ऊपर तक चली जाए। और साथ ही साथ Realme XT भी बिकता रहेगा। ये एक नया फ़ोन आ गया है, तो ऐसे में Realme XT और ये दोनों रहेंगे मार्केट में अलग अलग प्राइस पॉइंट पे, आपको वो मिलते रहेंगे। अब दोस्तों, परफॉर्मेंस में देखा जाए तो बेंचमार्क के स्कोर में तो फर्क है, लेकिन ओवरऑल डे टू डे यूसेज में दोनों ही डिवाइसेस में कोई फर्क नहीं है। दोनों में ही आपको एक स्मूथ मल्टीटास्किंग मिल जाती है, दोनों में ही आपको सेम टाइप की रैम मिल जाती है। तो रैम में कोई फर्क नहीं है, रैम की टेक्नोलॉजी भी सेम है। दोनों में ही आपको सेम स्पीड वाली रैम मिल जाती है। तो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस डे टू डे यूसेज में दोनों ही फोन बिल्कुल ठीक चलते हैं, लेकिन फर्क आता है तब जब आप हैवी इंटेंसिव टास्क करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं PUBG गेमिंग की, तो दोनों ही फोन में PUBG गेम हमने चला के देखा, आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि PUBG गेम दोनों में ही स्मूथली चल रहा है। मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा बेहतर ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी अगर आप बहुत माइन्यूटली देखें। अदरवाइज दोनों ही फोन में PUBG HD और हाई ग्राफिक सेटिंग पे चलता है और सेम स्मूथनेस के साथ चल जाता है। और गेम प्लेबैक आपके सामने है, आप देख लीजिए, आप खुद भी जज कर सकते हैं गेम प्लेबैक को देख के। अब एक और नया फीचर जो कि आपको Realme X2 में मिलता है, जो कि XT में नहीं मिलता था, वो है फ्रंट कैमरा के एक्स्ट्रा मेगापिक्सल्स। अब यहाँ पे हमने इंडोर में दोनों ही फोन से सेल्फी ली है। आप इन दोनों सेल्फीज को साइड बाय साइड देख सकते हैं और इन सेल्फीज को आप देख के ये पता लगा सकते हैं कि दोनों ही सेल्फीज एग्जैक्टली सिमिलर जैसी दिखती हैं। अगर हम बात करें जूम इन करके डिटेल्स को चेक करने की, तो मुझे लगता है कि डिटेल के हिसाब से दोनों ही सेल्फी ठीक है। बहुत माइन्यूट सा फर्क है। अगर आपको कुछ फर्क दिख रहा है तो आप मेरे बालों में शायद वो देख सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे शायद आपको मिल रही है। अदरवाइज अगर आप दोनों फोटोज को दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। हल्का सा कलर टोन शिफ्ट हो गया है, तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कंपेयर टू 16 मेगापिक्सल की सेल्फी में ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी आप खुद देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इनको जूम करके हमने आपको दिखा ही दिया है। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे Realme X2 के चार्जर को कंपेयर टू Realme XT के चार्जर, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है 20 वाट वाले चार्जर का, वो 4 एम्पियर तक का आता है, यानी कि ये उतना फास्ट चार्ज नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे Realme X2 के चार्जर में मैक्सिमम करंट 6 एम्पियर तक चला जाता है, जिसकी वजह से ये फ़ोन यानी कि Realme X2 आधा घंटे में 60% चार्ज हो जाता है, जबकि ये फ़ोन 50% के आसपास रहता है आधा घंटे के अंदर चार्ज में। तो 10% का चार्जिंग टाइम, एक्स्ट्रा चार्जिंग आपको ऑलमोस्ट मिल जाती है फास्ट चार्जर से, जो कि आपको Realme X2 में मिल रहा है। बात करें बैटरी की दोस्तों, तो 4000 mAh की बैटरी यहाँ पे मिल रही है, जो कि पहले जैसी है। तो डे टू डे यूसेज में आपकी एक दिन बैटरी चल जाएगी आराम से। अगर आप हैवी यूजर हैं तो एक दिन आपका फिर भी चल जाएगा, और फास्ट चार्जिंग का फीचर होने की वजह से आप फटाफट फोन को चार्ज कर ही सकते हैं। अब हम बात करें अगर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, FHD प्लस डिस्प्ले है यहाँ पे भी, लेकिन जो डिस्प्ले का ओवरऑल रिफ्रेश रेट है, जो टच रिस्पॉन्स है, वो थोड़ा सा मुझे बेहतर लगा है कंपेयर टू Realme XT। हालांकि सेम तरह का डिस्प्ले है, तो नॉच यहाँ पे मिल रही है आपको, लेकिन ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि डिस्प्ले स्लाइटली मोर रिस्पॉन्सिव टू द फिंगर टच, जो कि एक अच्छी बात है। एक और जो चीज इस फोन में और बेहतर हो सकती थी कि ये Android 10 के साथ आता है। हालांकि अभी भी ये Android 9 के साथ आ रहा है और कलर OS 6.1 मिल रहा है, जो कि खूब सारा ब्लॉटवेयर लेके आता है अपने साथ,
जो कि आप देख सकते हैं। इन ब्लॉटवेयर को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस ब्लॉटवेयर की वजह से थोड़ी परेशानी होती है। अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन एड्स आपको फ़ोन पे दिखने लग जाते हैं जो कि आप नहीं देखना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको खुद अपनी तरफ से कदम उठाना होगा और ब्लॉटवेयर को नो कह के अनइंस्टॉल करना होगा, अगर आप एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं और एक रिस्पॉन्सिव ओएस चाहते हैं और बिना किसी परेशानी के फ़ोन को अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों बात करें अगर कैमरा की, तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का कैमरा एग्जैक्टली सेम है जैसा XT में आपको मिलता था। साथ ही साथ यहाँ पे जो वाइड एंगल कैमरा है, जो मैक्रो कैमरा है और जो डेप्थ सेंसर है वो भी सेम है। कुछ कैमरा के सैंपल्स हमने यहाँ पे लिए गए हैं और जिसमें आप देख सकते हैं कि वाइड एंगल कैमरा कैसा है, क्लोजअप कैमरा कैसा है और बुके शॉट कैसे हैं, वो सारे सैंपल्स आपके सामने हैं। एक एक करके आपको दिखा देते हैं, आप खुद जज कर सकते हैं कि कैसा मिलेगा कैमरा आपको इस फोन पे। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से Realme X2 का एक रिव्यू और साथ ही साथ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आप मेरी बात मानो तो आपको Realme X2 के लिए जाना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है कंपेयर टू व्हाट यू पे फॉर Realme XT, क्योंकि ये फ़ोन बेहतर है प्रोसेसिंग पावर में, ये फ़ोन बेहतर है चार्जिंग के हिसाब से। तो अगर आपको दो चीज़ें पहली पसंद आई हैं तो आप डेफिनेटली X2 के लिए जाइए, अदरवाइज आप XT अभी भी ले सकते हैं जिसमें कोई परेशानी नहीं है और वो फ़ोन बिल्कुल ठीक है अगर आपको वो सस्ते में मिलता है। और यहाँ पे अगर 2000 से ज़्यादा का प्राइस डिफरेंस है दोनों फ़ोन में तो मैं आपको XT रिकमेंड करूँगा, X2 रिकमेंड नहीं करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी क्वेरीज हैं X2 के बारे में वो लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। हम बहुत जल्द उनका जवाब आपके लिए लेके आएंगे एक अलग वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।